हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस स्टेप्स फॉर सिविल सर्विसेज। ये हमारा एरोटेरिया करंट अफेयर का पार्ट 13 है। आपको सभी को पता है, सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक के हम करंट अफेयर का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें चंद्रयान 3 और आदित्य L1 के बारे में हम आज पढ़ते हैं। आइए। चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को यानी स्ट्रक्चर को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों यानी एलिमेंट्स, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना है। इसे LVM-3M4 द्वारा यानी ये एक व्हीकल है जिसके द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। LVM-3M4 द्वारा 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा यानी आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। तो याद रखना, चंद्रयान 3 को रॉकेट LVM-3M4 से लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023। इसे खासतौर से याद रखें इसकी डेट को। और स्पेस केंद्र कहाँ पर है? अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव यानी साउथ पोल के पास स्थित मेंजिनस यू क्रेटर के पास 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय के अनुसार 6:04 सॉफ्ट लैंडिंग की। अब याद रखिए 14 जुलाई 2023 को इसे लॉन्च किया गया। कहाँ पर पहुँचा? साउथ पोल पर पहुँचा। किस जगह पर पहुँचा? मेंजिनस यू जो है नाम है क्रेटर का, इसके पास पहुँचा, याद रखना। और 40 दिनों की उन्होंने लंबा सफ़र तय किया और 23 अगस्त 2023 को इसने सॉफ्ट लैंडिंग किया। यानी सॉफ्ट बोलते हैं कि आराम से नीचे उतरा, इसे बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। एक होता है हार्ड लैंडिंग, धड़ाक से आगे नीचे गिर जाए फौरन। एक सॉफ्ट लैंडिंग बोलते हैं जो आसानी से ग्रेजुअली मैनर में यानी धीरे धीरे आसानी से लैंड करे ज़मीन पर, यानी चांद पर उतरा। चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक पूरा करने में एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष जो हैं, ये प्रेसिडेंट हैं इसरो के अध्यक्ष, और पी वीर मुथुवेल चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं। ये जो चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट है मिशन है उसके डायरेक्टर हैं पी वीर मुथुवेल। मोहन कुमार ये मिशन कुमार डायरेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका रही इनके यहाँ एक इनका अच्छा रोल रहा, महत्वपूर्ण रोल रहा। विशेषताएं देख लीजिए, क्या क्या विशेषताएं इनकी चंद्रयान 3 की। इसमें 3 मॉड्यूल हैं, याद रखें। प्रपोल्शन, लैंडर और रोवर, तीनों के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए। प्रपोल्शन मॉड्यूल ये लैंडर और रोवर को चंद्र कक्षा में 100 किलोमीटर तक ले जाएगा। प्रपोल्शन मॉड्यूल जो है ये लैंडर रोवर, जो ये लैंडर और रोवर 2 चीज़ हैं, तो ये चंद्र कक्षा में 100 किलोमीटर तक ले जाएगा। इस साथ इसमें एक विशेष यंत्र शेप स्पेक्ट्रो पोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेटरी अर्थ शेप लगा है, जो चंद्र कक्षा से पृथ्वी का ध्रुवीय माप साथ साथ महत्वपूर्ण अध्ययन करेगा। शेप की फुल फॉर्म याद करना पूछ सकता कि शेप क्या है, तो शेप की फुल फॉर्म क्या? स्पेक्ट्रो पोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेटरी अर्थ। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है, रोवर का नाम प्रज्ञान, ही याद रखो। रोवर में 6 पहिए, रोवर में कितने पहिए हैं? इसमें जो 6 पहिए हैं। विक्रम लैंडर पर 4 पेलोड लगे हैं। पूछ सकता विक्रम लैंडर पर कितने पेलोड हैं, ये क्या का नाम है, ये किससे संबंधित है? रामभा, चेस्ट, इल्सा, एलारे, ये भी याद रखें। प्रज्ञान रोवर पर 2 पेलोड है। विक्रम लैंडर पर 4 पेलोड है और प्रज्ञान रोवर पर जो है 2 पेलोड है। लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एंड लिव्स और एपेक्स लगे हैं, जिनका उद्देश्य लैंडिंग स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करना है। रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम के साथ कम्युनिकेशन करेगा और डेटा इकट्ठा करेगा।
यानी आपस में तालमेल करेंगे, ये कम्युनिकेट करेंगे। रोवर करेगा लैंडर से। चंद्रयान 3 मिशन के दौरान रोवर के टायरों ने चंद्रमा की सतह पर भारत का चंद्र राष्ट्र चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान बनाया। कितने रोवर के टायरों ने, जो रोवर की, तो लैंडर है एक रोवर है, जो रोवर जो प्रज्ञान है उसके टायर ने चंद्रमा की सतह पर अशोक स्तंभ का निशान बनाया। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर एक चंद्र दिवस काम किया, यानी 14 दिन तक उसने काम किया चंद्रयान 3 ने। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश, याद रखना पहला देश बन गया है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला चौथा है। जो साउथ पोल है चांद का यानी मून का, उस पर पहुंचने वाला इंडिया वर्ल्ड का पहली कंट्री है और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली इंडिया चौथी कंट्री है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिक्लेरेशन ने घोषणा की चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर होते शिव शक्ति पॉइंट दिया। याद रखना जहाँ पर ये चंद्रयान 3 गया था, जहाँ पर उतरा गया उसे शिव शक्ति पॉइंट दिया गया है, और जहाँ चंद्रयान 2 उतरा उससे दिया तिरंगा पॉइंट। यहाँ 3 को शिव शक्ति पॉइंट है और चंद्रयान 2 को जो है तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना गया है। पूछ सकता मैचिंग द फॉलोइंग में कर देंगे, मैच करा देंगे तो ये नाम दे देंगे शिव शक्ति पॉइंट, तिरंगा पॉइंट किससे संबंधित है, तो चांद से आएगा या ऑप्शन का नाम दे देंगे। याद रखना ये शिव शक्ति पॉइंट और तिरंगा पॉइंट जो है ये मून से संबंधित है। यह शिव शक्ति पॉइंट जो है चंद्रयान 3 से, और तिरंगा पॉइंट चंद्रयान 2 से संबंधित है। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर जाना जाएगा, बिकॉज 23 अगस्त को जो हमारा स्पेस क्राफ्ट था, यानी जो हमारा लॉन्चर व्हीकल था, वो चंद्रमा की सतह पर उतरा, ये लैंड की नहीं। 14 जुलाई को छोड़ा गया ज़मीन से और 23 अगस्त को चांद पे पहुंचा। 40 दिन की लंबी यात्रा की थी। अब नोट डाउन करते हैं कुछ चीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट है। चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 को, यानी 22 अक्टूबर 2008 को रॉकेट PSLV XLC-11 चंद्रयान मिशन को छोड़ा गया था, और चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को GSLV Mark 3 से लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत एक ऑर्बिटर सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया, किंतु लैंडर विक्रम सुरक्षित लैंड करने में, जो विक्रम लैंडर था वो सेफली लैंडिंग करने में विफल रहा, यानी फेल हो गया। तो चंद्रयान मिशन 1 22 अक्टूबर 2008 में और चंद्रयान मिशन 2 22 जुलाई 2009 को छोड़ा गया। उनके व्हीकल कौन कौन से हैं ये याद रखना। पहला PSLV है XLC-11, दूसरा GSLV MK3 और तीसरा क्या LVM-3M4 है। तो ये नहीं रिवाइज करते रहना है बार बार, यहाँ तक क्वेश्चन 100% आना ही आना है। चंद्रयान 3 के बारे में कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके बारीकी से या वीडियो को बार बार देखकर आप इसे अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं आदित्य L1। आदित्य L1 सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह है, जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगर शाह जी, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वो कौन है, निगर शाह जी। मिशन डायरेक्टर BGSR है। संस्कृत में आदित्य का अर्थ सूर्य है। यहाँ L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, लैग्रेंज पॉइंट 1 के संदर्भ होता है। L1 अंतरिक्ष में वह स्थान है जहाँ सूर्य और पृथ्वी जैसे दो खगोलीय पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन में है। यानी अगर इस जगह पे हमने यानी L1 पे चीज़ रख दी तो यहीं पर रहेगी है ना, ना इसे सूरज खींच सकता है अपनी तरफ, न इसे अर्थ अपनी तरफ खींच सकता है। यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यहाँ पर नहीं लगता, यहाँ पर ज़ीरो रहता है, यहीं पर रहेगा ज़िंदगी, जब तक ये रहेगा यहीं पर घूमता रहेगा ये, इसका आसपास नहीं इधर जाएगा नहीं इधर जाएगा। इसे बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट 1। ऐसे 5 पॉइंट है लैग्रेंज 5 पॉइंट याद रखना। तो 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया, यानी लॉन्च किया। सतीश धवन हरिकोटा, ये याद रखना, आंध्र प्रदेश में है।
PSLV C57। आदित्य L1 किससे क्या है, PSLV C57 से इसे लॉन्च किया गया है। कब, डेट 2 सितंबर को याद रखना, ये 2 सितंबर 2013। आदित्य L1 की पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूरी पर है, यानी 15 लाख किलोमीटर दूरी पर है, और सूर्य के बीच L1 लैग्रेंज बिंदु के आसपास का प्रवाह मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा, ये जहाँ पर सौर वायुमंडल, सौर चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के चारों ओर के पर्यावरण पर उनके प्रभाव का अध्ययन करेगा। ध्यातव्य हो कि पृथ्वी सूर्य प्रणाली के ऑर्बिटर में 5 लैग्रेंज पॉइंट बिंदु हैं, बताया था हमने ऊपर अभी। L1, L2, L3, L4, L5 स्थित है, जिसका नाम इटली खगोल शास्त्री जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। कोई वैज्ञानिक थे इटली के, तो उन्होंने खोज होगी, उन्होंने बताया होगा कि ये चीज़ हो सकती है, ये पॉइंट हो सकते हैं, तो उनके नाम पर रख देते हैं। जैसे आप कोई चीज़ लाए नई ज़माने के सामने, तो आपके नाम पर चीज़ रख देंगे। आदित्य L1 में 7 अलग अलग पेलोड लगे हैं, ये 7 पेलोड है आदित्य L1 में, जो सूर्य का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें 4 पेलोड उपकरण सूर्य के प्रकाश का निरीक्षण करेंगे, शेष 3 प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के स्थानीय मापदंडों को मापेंगे। दोस्तों, हमने जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इसमें 2 इम्पोर्टेंट वो थे मिशन, वो हमने बात कर लिए, चंद्रयान 3 और दूसरा था आदित्य L1। आप देख सकते हैं, पॉज करके आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। ये हमने चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ा, चंद्रयान 1, 2, 3 तीनों के बारे में पढ़ा है हमने। ये आप अच्छे से इसका अध्ययन कर सकते हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं है वीडियो हमारी, तो आपका इसका बहुत ये याद कर सकते हैं। विक्रम लैंडर में 4 पेलोड लगे हैं, और प्रज्ञान रोवर में 2 पेलोड हैं। लिब्स एपेक्स जो हैं, ये प्रज्ञान रोवर के, इनकी फुल फॉर्म याद कर सकते हैं। ये लिब्स की है, लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, और एपेक्स की अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये याद कर सकते हैं। और रोवर के टायर कितने हैं,